कहते हैं बीम टाइप का जो पत्थर है, ऊपरी बीम पर मस्जिद के अंदर खंबे पर घंटियां, तहखाने के हिस्से में स्तंभ पर संस्कृत, न्यूज नेशन जब ज्ञानवापी के अंदर अदालत के आदेश से हुई वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने लेकर आया तो कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए जो मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष होने का इशारा दे रहे थे। कहीं पान के पत्ते पर कलाकृति मिली तो कहीं दीवारों पर मिले स्वास्तिक के निशान। के शाखा में छेनी हथौड़ी। इस सर्वे की रिकॉर्डिंग का एक और हिस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें दिखेगा वो दृश्य जिसको लेकर दावा है। यही है मंदिर का पवित्र शिवलिंग। देखने में शिवलिंग जैसा, रंग भी शिवलिंग जैसा। शिवलिंग के सामने विराजमान नंदी। कैमरा बहुत कुछ बताएगा। हर तस्वीर को गौर से देखिए। जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज तक टीवी पर नहीं आया, उसे कैमरे में कैद कर लाया है न्यूज नेशन। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और आज की जो सबसे बड़ी पड़ताल है, जो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, जो अनुराग मुझे लगता है सबसे बड़े साक्ष्य हैं, वो देश को देखने चाहिए और उसका पार्ट 2 हम लेकर हाजिर हैं। जी हां, न्यूज नेशन ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 में बड़ा खुलासा आज करने जा रहा है। बड़ा खुलासा ये कि तहखाने के भीतर दिखी भगवान शिव की आकृति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहखाने में जगह जगह मलबे का ढेर मिला और इसी मलबे को लेकर दावा कर रहा है हिंदू पक्ष कि अगर आप इस मलबे को हटाएंगे तो 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों की संख्या में आपको सबूत मिलेंगे जो बताएंगे कि सनातन का प्रतीक है ज्ञानवापी। तो बड़ा खुलासा आज न्यूज नेशन करने जा रहा है। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 1 में हमने आपको मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग से सामने आए चौंकाने वाले तथ्य दिखाए थे। आज इसी सिलसिले में इसके दूसरे पार्ट में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो तस्वीर जो भले ही आज के एएसआई सर्वे से बाहर है, लेकिन दोनों पक्ष इस पहलू पर जोर लगाकर अपना दावा कर रहे हैं। यह तस्वीर है उस कथित आकार की जिसे हिंदू पक्ष ने पवित्र शिवलिंग करार दिया है। जी हां, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से बार बार वजू खाने का फव्वारा बताती है। आखिर क्या है इस आकार का सच? क्यों इससे एक पक्ष शिवलिंग मानकर चल रहा है? यही आज आपको समझाने की कोशिश कर। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यह अदालत के आदेश पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग है और इस वीडियो में आपको नजर आएगी वो काले रंग की आकृति जिसे हिंदू पक्ष बार बार बता रहा है पवित्र शिवलिंग। जब कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की अगुवाई में यह वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उस वक्त कथित शिवलिंग या यूं कहें कि कथित वजू खाने के फव्वारे पर भी टीम पहुंची थी। मस्जिद के दरवाजे और मीनारों के बीच ढकी हुई इस जगह को भी जालियों से ढका गया था। तो सबसे पहले जाली का दरवाजा खोला गया और फिर टीम ने अंदर एंट्री ली। चूंकि इस जगह के चारों ओर एक हौद बनाकर वजू के लिए पानी भरा जाता था, तो सीढ़ियों और लकड़ी के तख्तों पर चढ़कर टीम को उस जगह पहुंचाना पड़ा जहां कथित शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा था। इस जगह पहुंचकर सबसे पहले नजर आता है आकृति के ऊपर बना हुआ गोला।
इंतजामिया कमेटी ने फव्वारे से पानी निकलने का स्थान बताया था, तो जवाब में कहा गया कि शिवलिंग की सच्चाई छिपाने के लिए ये गोलाकार आकृति फव्वारे से जोड़ी गई। जब टीम में शामिल कारीगर नीचे उतरे तो सबसे पहले ब्रश लेकर इसी गोलाकार आकृति को साफ किया गया और फिर पूरी जगह से पानी निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। पानी उठा दो, पानी बाल्टी में पानी उठा करके सब पानी बेटा निकाल, पानी सब उठा दो, निकाल दो बेटा पानी, चूल्हा का वो चीनी का पानी है बाहर निकल जाना कपड़े से। पानी हटने के बाद पूरी तस्वीर सामने आई। अगर हिंदू मंदिरों में स्थापित शिवलिंग को देखें तो वो आकृति ऐसी ही नजर आती है जैसे मस्जिद के अंदर कथित फव्वारे की थी। चारों तरफ वजू खाना जिसमें मौजूद पानी कुछ हद तक निकाल दिया गया था और टीम से जुड़े लोग बारीकी के साथ एक एक पहलू का मुआयना कर रहे थे। अगर मस्जिदों की संरचनाओं को देखें तो अधिकतर दरवाजे और नमाज की इबादत गाह के बीच ही इबादत खाना होता है और ऐतिहासिक मस्जिदों के वजू खाने में फव्वारे भी होते हैं। लेकिन जरा देश की कुछ बड़ी मस्जिदों के वजू खाने को देखिए। दिल्ली के जामा मस्जिद में आपको वजू खाने के बीच एक छोटा सा फव्वारा नजर आएगा। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के वजू खाने के बीच में एक लंबा नुकीला फव्वारा है और चारों तरफ 4 छोटे छोटे फव्वारे। हैदराबाद की मक्का मस्जिद के वजू खाने में भी एक लंबा नुकीला फव्वारा नजर आता है और आगरा की शाही मस्जिद में भी वजू खाने के बीच एक महल नुमा फव्वारा नजर आता है। इनमें से किसी भी मस्जिद में वजू खाने के अंदर ऐसा फव्वारा नजर नहीं आता जैसा दावा ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कथित शिवलिंग को फव्वारा कहकर किया। इसी वजह से सवाल उठता है, क्या ये आकृति वाकई कोई फव्वारा है या असल में ये शिवलिंग है? अगर इस आकार को इंतजामिया कमेटी के कथित दावे के मुताबिक फव्वारा मान भी लिया जाए तो फव्वारा अधिकतर पानी की सतह के ऊपर होता है, जबकि वजू खाने की तस्वीरों को देखकर लगता है कि हौद में पानी की सतह और कथित शिवलिंग की ऊंचाई में ज्यादा फर्क नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने और शिवलिंग की बहस के बीच रिकॉर्डिंग करती टीम को एक अंडरग्राउंड रास्ता भी मिला जो एक तहखाने जैसा नजर आ रहा था। अंदर घुसे पर दीवारों पर दोनों तरफ सीलन नजर आई। अंदर टूटा फूटा सामान भी पड़ा था। कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था और अंदर चल रहा था टीम का एनालिसिस, जिसके बीच एक आवाज आई, ये रास्ता गर्भगृह जैसा लग रहा है। बंद है ना, कोने तक बंद है पूरा, लिए पूरा जरा बच्चा उधर भी है, बंद किया हुआ है। ये देखिए, इसी हिस्से का एक और वीडियो शूट किया गया जिसमें दीवारों पर सतह ऊबड़ खाबड़ थी और टीम में मौजूद कुछ लोग कह रहे थे कि साफ नजर आता है। इस हिस्से को बंद किया गया है। आइए, बंद किया गया है पूरा, साफ पूरा बंद किया गया है। ये बंद किया गया है, कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। एकदम ये हमारा कहना है, बंद है। आप कहिए, ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पटिया से, वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है। हाँ, रखा गया, बढ़िया तो ऊपर है, ये तभी सपोर्ट किया गया है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक पाइप भी नजर आती है जो कथित तौर पर बंद की गई दीवार में ही मौजूद थी। जब टीम के सदस्य बातचीत कर रहे थे तो उससे पता चला कि ये पानी निकासी के लिए लगाया गया पाइप हो सकता है। उसी के नीचे ये पाइपलाइन भी लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में ये पाइपलाइन है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये, उसी के नीचे वो पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का हमारे वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है। तो क्या वाकई ये अंडरग्राउंड रास्ता उसी गर्भगृह का जिसे कथित शिवलिंग से जोड़ा जाता रहा है? अगर ये रास्ता किसी तहखाने में जाता था तो फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? क्या ये इमारत का मलबा गिरने से बंद हो गया या फिर जानबूझकर कथित
गर्भगृह को छिपाने के लिए किया गया। आइए, बंद किया गया है पूरा, साफ पूरा बंद किया गया है। ये बंद किया गया है, कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। एकदम ये हमारा कहना है कि बंद है। आप कहिए, हम ये नहीं देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पटिया से वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है। हाँ, रखा गया बढ़िया तो ऊपर है ये। तभी सपोर्ट किया गया है। उसी के नीचे ये पाइपलाइन भी लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में ये पाइपलाइन भी है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये, वही जहाँ उसी के नीचे वो पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का हमारे वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महादेव का धाम होने के दावों के साथ कई बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद के 3 गुंबद में से एक के नीचे गर्भगृह मौजूद है। तो क्या ये वही गुंबदें हैं जिन्हें खड़ा करने के लिए मस्जिद के गर्भगृह को दबा दिया गया? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और रिकॉर्डिंग के अगले हिस्से में नजर आया कुआं-नुमा आकार। इस आकार को देखने से पता चलता है ये एक कुआं, अंदर पानी भी है और 2 पाइप भी निकलते दिखते हैं। चूंकि मामला मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करती टीम ने किसी पहलू को नहीं छोड़ा। इस हिस्से पर भी पूरा गौर किया गया। जब रिकॉर्डिंग कर रहा कैमरामैन आगे बढ़ता है तो एक और तस्वीर नजर आती है। यहां मलबा पड़ा मिलता है और साथ में देखने पर ऐसा लगता है मानो कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हों। हालांकि यहां भी मलबा पड़ा था तो ये पता करना मुश्किल था कि वाकई ये हिस्सा किसी तहखाने की तरफ खुलता है या फिर ये किसी अधूरे निर्माण का नतीजा है। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर हुई इस वीडियो रिकॉर्डिंग से कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इंतजामिया कमेटी ने जिस हिस्से को फव्वारा बताया, ऐसा फव्वारा आम तौर पर कहीं नहीं देखा गया। कथित शिवलिंग के नजदीक जमीन के हिस्से के नीचे एक हिस्से को बंद करने का अनुमान है। बंद क्यों किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिलती और कथित शिवलिंग के ऊपर गोलाकार आकृति क्या है, कब बनी या जोड़ी गई, इसका जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर इस हिस्से का साइंटिफिक सर्वे हुआ तो जवाब निश्चित निकल आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपको एक बात तो क्लियर कर देती है कि जिस तरीके के दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं साक्ष्यों और सबूतों में अनुराग कन्वर्ट हुए जब वीडियोस में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और उसके बाद अब सवाल वो तमाम उठाए जाते रहे हिंदू पक्ष की तरफ से, वो फिर वहीं पर आ जाते हैं कि ये मस्जिद जो खड़ी है वो शायद किसी मंदिर के ऊपर खड़ी है जिसका दावा होता है। यकीनन देखिए 350 साल पुरानी जो ऐतिहासिक गलती है वो गलती किस तरीके से हुई है उसके साक्ष्य न्यूज़ नेशन आपको पहली बार दिखा रहा है। पहली बार किसी न्यूज चैनल पर आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं जिसमें ज्ञानवापी की हकीकत, ज्ञानवापी की सच्चाई आप तक पहुंच रही है। ज्ञानवापी में क्या कुछ है ये आपने सिर्फ सुना होगा, आपने तमाम दलीलों को अखबारों में देखा होगा, अदालती कार्रवाई में सुना होगा, देखा नहीं होगा। दिखा हम रहे हैं आपको पहली बार। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, पारुल खेड़ा हमारे साथ जुड़ रही है, याचिकाकर्ता हमारे साथ संतोष सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। शम्स ख्वाजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। लेकिन संतोष सिंह साहब, ये जो तस्वीरें लगातार न्यूज़ नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को, शायद ही देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुछ सनातनी होगा जिसके जहन में अब ये सवाल बचा हो कि हो सकता है कहीं 1% मस्जिद रही हो। हर एक तस्वीर बार बार बता रही है कि साहब मस्जिद तो है ही नहीं, मूलतः मंदिर है। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं जी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर सिर्फ मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और ये काशी हिंदुस्तान के लिए, हिंदू सनातनियों के लिए, हम सनातनी हिंदुओं के लिए एकदम धर्म का मूल बिंदु है। और इस धार्मिक मूल स्थान पर जो पूरा आप परिसर को दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, ये आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जनता इस ज्ञानवापी के क्षेत्र को देख रही है,
जिसे विश्व वैदिक सनातन संघ शुरू से आदि विश्वेश्वर का मंदिर कहता है। और जितने भी मुकदमे हमने काशी विश्वनाथ को लेकर के काशी में किए हैं, ये सब विश्व वैदिक सनातन संघ के द्वारा किए गए मुकदमे हैं।